लोकतंत्र की हत्या हो गई है तो जेल से सरकार कैसे चल रही है फिर? ऐसा है लोकतंत्र जीवित है कि नहीं है ये बताओ। लोकतंत्र देखो तानाशाही चल रही है, हिटलर शाही चल रही है इस समय। इमरजेंसी से भी बुरे हालात है इस समय। सरकार कैसे चल रही है? ये सारे जिस समय इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी उस समय विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाला था। और इसी डर्रे पे जो है, इसी लाइन पे जो है नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं इस समय। विपक्ष के उठा करके सारे नेताओं को उठा करके जेल में डाल दो, सारे नेताओं को उठा कर। तो भाई लोकतंत्र बचा हुआ है ना, अगर जेल से सरकार चल रही है तो बचा हुआ है ना, हिटलरगिरी नहीं है ना। भाई साहब जेल से सरकार चलने कहाँ दे रहे हैं ये? मुख्यमंत्री कौन है दिल्ली का? दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? ये लोग रोज तांडव करते हैं। सुनीता जी की क्या योग्यता है? सर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल कहाँ है अभी? जेल में। लोकतंत्र बचा है कि नहीं बचा? नरेंद्र मोदी जी के हिटलर शाही के खिलाफ में जो है जाके जेल में बैठे, जेल में है। जबरदस्ती कोई सबूत नहीं मिला है आज तक। ठीक है, जेल में है तो लोकतंत्र जीवित है कि नहीं है? भाई साहब चुना हुआ मुख्यमंत्री जेल में ले जा रहे हो आप, बैठो गद्दी पे। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? मेरे देश की नाक कटवा दी इन लोगों ने। आप देखिए इस देश की नाक कटवा दी है क्योंकि राजधानी का मुख्यमंत्री है, राजधानी का मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री। अमेरिका तक ने हस्तक्षेप किया, उन्हें पूछा है, उन्होंने कहा हम पाकिस्तान ने भी किया, यूएन में पाकिस्तान गया। पाकिस्तान ये देखो, अमेरिका टाइम्स स्क्वायर याद है, केजरीवाल की वहाँ हेड चल रही थी शिक्षा नीति की। पाकिस्तान के एक बड़े नेता ने यूएन में कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत है। ये देखो पाकिस्तान के समर्थक खड़े अच्छा हैं। सवाल तो भैया बनता है ना कि ये जैसे ये बोल रहे हैं कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को आप जेल में कैसे डाल सकते हो, और वो कह रहे हैं कि प्रूफ नहीं है। आम आदमी पार्टी कह रही है प्रूफ नहीं है। सर दिल्ली में इन्होंने एक बड़ी रैली करी, चोर चोर मोसेरे भाई, सोनिया गांधी, अच्छा हेमंत सोरेन सुनिए, समर्थन लेकर नरेंद्र मोदी जी आए मैदान में। हेमंत सोरेन की वाइफ गले मिली सुनीता केजरीवाल से, 4 ही चोर हैं ये। सोनिया गांधी बेल पे, हेमंत सोरेन जेल में। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? अपनी पार्टी के नेता को बनाया कि नहीं बनाया? लेकिन केजरीवाल की वाइफ सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बनना चाहती है, सीट पे वहीं बैठी है जहाँ केजरीवाल बैठते थे। और केजरीवाल जेल जाने से पहले कहते हैं विजय नायर, जो कि इनकी सोशल मीडिया का हेड था गोवा में, जिसने सारे पैसों की ट्रांजैक्शन करी, उस विजय नायर वो रिपोर्टिंग करता था सौरभ भारद्वाज और आतिशी मरलीना को। मतलब ये दोनों मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अच्छा सर देखो, मैंने इनसे पूछा, आप भी बताइए। आप इनसे पूछिएगा, ये इनसे पूछेगा, पक्का पूछेगा। बस मुझे वो बताइए, लोकतंत्र जीवित है कि नहीं जीवित है? लोकतंत्र खत्म कर दिया है। कितने प्यार से हाथ लेके खड़े हैं। लोकतंत्र खत्म कर ये दिया है दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। इस्तीफा दिलवाओ मुख्यमंत्री साहब से फिर। क्यों इस्तीफा? लोकतंत्र नहीं है तो इस्तीफा दिलवाओ। एविडेंस कोई आया नहीं है, यही तो हत्या है लोकतंत्र की। इसी को तो लोकतंत्र की हत्या कहते हैं। कोर्ट ने अरेस्ट बोला है ना, हाई कोर्ट की तो टिप्पणी है आज की। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट को नहीं मानते हो? हाई कोर्ट को नहीं मानते हो? नहीं भाई साहब, ऊपर जा करके जो है जो फैसले होते हैं वो पलट दिए जाते हैं। पर अभी तो हाई कोर्ट ने बोला है ना, तो अभी तो मानोगे, अभी मानोगे। सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। अब मैं इनसे भैया से एक सवाल पूछूंगा। एक मिनट, कड़वा चंडीगढ़ में ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे कोर्ट ने कह दिया तो गलत है। मुझे एक बात बताओ, मेरे भैया एक बात बताओ, बड़े मोदी जी तो बता, हाथ देखो, ये हाथ ऐसा है, ये आम आदमी का हाथ है, ये आम आदमी का हाथ है, ये सांप ऐसा है। कैसा है? मेरी बात सुनो, मैं बताऊं आपको, 7 सीटें थी दिल्ली के अंदर में, इन्होंने 6 MP बदल दिए, मैदान छोड़ छोड़ के भाग गए। कोई काम नहीं किया ना, तभी तो बदलने की जरूरत पड़ी। अगर काम किया होता तो ठगा किसे? दिल्ली की जनता को। भाई जिम्मेदारी किसकी है? नरेंद्र मोदी जी की, क्योंकि सांसद नरेंद्र मोदी जी के थे। तो 6 आदमी छोड़ करके भाग गए, कुछ तो छोड़ के ही भाग गए, कुछ इन्होंने हटा दिए, कुछ इनके बड़बोलेपन से हटाने पड़े। तो उसका जवाब मुझे बता दो कि दिल्ली की जनता का क्या दोष था उसमें, कि जो दिल्ली की जनता को 5 साल तक आपने ठगा, खाया पिया और उठा करके पोटली उठा करके चल दिए। तो मुझे बताओ क्यों बदलने पड़े आपको? और दूसरी बात, जितने कुछ भी नहीं चाहिए सर्टिफिकेट। आज मैं नाम ले रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी अन्ना हजारे जी शराब के विरोधी थे। इसी उन्होंने मैदान छोड़ करके भागने पड़े वो सांसद। 1 मिनट बोलूंगा, पूरी बात होने दो, पूरी बात होने दो पहले। आप बोलोगे पहले? हाँ देखो, मैदान छोड़ करके भाग गए इनके प्रत्याशी, कुछ ने मना कर दिया। उसने क्या नाम है, क्रिकेटर जो है गौतम गंभीर जैसे ने मना कर दिया, भैया टाटा बाय बाय, मुझे मत करो घसीटो इसमें। फिर उसके बाद में जो है जितने जो पहले के थे वो इन्होंने वैसे ही बढ़ा दिए। मैं खुद कह रहा हूँ 400 पार, खुद कह रहे हैं ये अपने आप। बची हुई 143, इनके हिस्से में 400 के पार। 400 के बाद तो पहले इनकी गिनती है ही नहीं, इनका नाम ही नहीं है। देश बचेगा चोरों से। हाँ तभी तो कह रहा चोरों से देश बचाओ, जो 38 पार्टियों का समर्थन लेकर के चोर आकर के बैठे हैं। हेमंत विश्वकर्मा से लेकर के राणे तक ले गए। रेडियो चुप होएगा कि नहीं? 2 मिनट मेरी बात सुनने की क्लियर कर देता हूँ।
ये कह रहे हैं ना इनने छोड़ी उनने छोड़ी। आम आदमी पार्टी कब बनी? सबसे पहले ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, एक आंदोलन था जो चलाते थे बहुत से लोग, जिसके वहाँ ये जुड़े सिविल सोसाइटी वगैरह मिलके, इनका कबीर कोई फाउंडेशन हुआ करता था, ये सब मिलके भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़े हुए थे। फिर अन्ना हजारे वाला आंदोलन शुरू हो गया, सुन लीजिए। फिर इन्होंने कहा हम जल लोकपाल लाएंगे। अन्ना के आंदोलन से क्या होता था कि हम शराबबंदी करवा देंगे, पर उनके चेले ने शराबबंदी नहीं करी। पहला बंदा छोड़ा अन्ना। दूसरा, कुमार विश्वास 67 सीटें पहली बार जब चुनाव लड़ी थी केजरीवाल की, तो केजरीवाल को जितवाने में सेकंड टाइम में कितना बड़ा हाथ था, उस बंदे ने पार्टी छोड़ी पुलवामा पे, क्योंकि प्रश्न चिन्ह लगाया था विधानसभा। सुनते रहना सर। तीसरा आ जाओ। सुन ही रहे हैं भाई साहब, आपके हिटलर चाहिए हमको। सर जल मंत्री थे कपिल मिश्रा, उनकी माताजी महापौर रह चुके हैं दिल्ली में भाजपा से, फिर भी वो आम आदमी पार्टी में गए कि ये भाई युवा है, IRS की नौकरी छोड़ के आया है, बड़ा परिवर्तन करेगा, क्रांतिकारी नेता। केजरीवाल को फिर किसने छोड़ा? कपिल मिश्रा जी ने। फिर आ जाओ, शांति भूषण फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी। ध्यान रखना, आपने भाजपा वालों को गाली दी है, अब आप सुनो कितनी बड़ी गाली है, आपके पाप मैं गिनवा रहा हूँ। शांति भूषण फाउंडर मेंबर, इस देश के कानून मंत्री भी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े लॉयर, जैसे उनके बेटे हैं प्रशांत भूषण, उन्होंने पार्टी छोड़ी। 1 करोड़ के फाउंडर मेंबर थे। उनका बेटा प्रशांत भूषण पार्टी के लिए मेहनत करता था, उसके पिछवाड़े पे लात मार के पार्टी छोड़वाई। योगेंद्र यादव JNU के प्रोफेसर रहे, उनको पार्टी से निकाला गया। प्रोफेसर ग्रोवर को पार्टी से निकाला गया। कितने ही लोग हैं सर। एक मुंबई से राजकुमार आनंद सरकार में मंत्री, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बहुत सारे लोग हैं, अभी मुंबई से कोई है, कोई कहीं से, मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा। किरण बेदी जी एक बड़ा नाम है महिला सशक्तिकरण का, और अपना शाजिया इल्मी, ऐसे असंख्य लोग। ये कह रहे हैं ना इतने करोड़ लोग, उतने लाखों लोगों ने तो भाजपा ज्वाइन कर ली। इन्हें कौन बताए ये बात? और ये कह रहे हैं घोटाला तो हुआ है सर। 5 लोगों को देखो, भाजपा में लोकतंत्र है। आज गौतम गंभीर चुनाव नहीं लड़ना चाहते तो गौतम गंभीर बाहर है, ठीक है। आज हंसराज हंजी चुनाव नहीं लड़ना चाहते, योगेंद्र चंदोलिया जी को मौका दिया गया। आज सुषमा स्वराज जी की बेटी मीनाक्षी लेखी जी की जगह चुनाव लड़ रही है नई दिल्ली से। ये भी तो बता दो, ललित मोदी का केस भी वही लड़ रही थी जो भगोड़ा है। बोल दिया बड़े चैनल पे उन्होंने एक्सेप्ट किया। आई एम नॉट फाइटिंग एनी पर्सन। जवाब में आकर के बासिर स्वराज को दिया गया टिकट, ना कि जो है सुषमा स्वराज की बेटी होने के नाते। ये तो पहले भी बेटी थी, तभी दे रहे थे टिकट। ये तो ललित मोदी का जो है, जो भगोड़े का साथ दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी वाले, उसका गिफ्ट दिया गया बासिर स्वराज को। और मैं आपको बता दूं, बड़े अंतर के साथ में यहाँ से बासिर स्वराज हारेगी नई दिल्ली सीट से, बहुत बड़े अंतर के साथ में। जितनी भी 7 की 7 सीटें, 0 आ रहा है भाजपा का। इसी वजह से सब नेताओं को उठा कर जेल में ठूसा जा रहा है। इसी की कड़ी में अरविंद केजरीवाल को डाला गया कि जिससे कि जो है हमारे जो है पब्लिक के बीच में ना जाया जाए। जो विजय नायर था वो रिपोर्ट करता था आतिशी को, तो उसमें कोई खिलाफ की तो कोई बात ही नहीं। उनके खिलाफ ही हुआ फिर वो नहीं, क्यों? उसमें अगर शराब घोटाला है, तो वो कह रहा है कि रिपोर्ट मुझे नहीं कर रही थी। हाँ, तो जो रिपोर्ट जिसे करता था, जिसके अंडर में जो आदमी था, वो तो उसी को कह जाने से पहले क्यों नहीं बोला है? जेल जाने से पहले क्यों ये बयान नहीं आया था? भाई साहब कभी उससे अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कब हुई है? कभी पूछताछ हुई कब है? संबंध में वो गए भी तो नहीं, समझे नहीं। 9 संबंध ये आज तक ये नहीं बचा पाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 9 संबंध बन रहे थे। स्क्रिप्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लिखी जा रही है, कार्यालय पे लिखी जाती है। ये भाई साहब कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सांप है ये, कभी कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं।